नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको 11 अप्रैल के दिन मनाए जाने वाले दिवस महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से संबंधित जानकारी देंगे। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को खानवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। इनको महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। माता का नाम चीमाना फुले, पिता का नाम गोविंदराव फुले था। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं, पिछड़ों और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फूले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 18वीं शताब्दी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फूले महिलाओं को स्त्री और पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। इन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थी। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फूले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। अब जानते हैं ज्योतिबा फुले का आरंभिक जीवन कैसा रहा। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का निर्धन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले एक मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं की कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित एवं शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाजसेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। अब जानते कि इनका कार्य क्षेत्र कैसा रहा। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिका के 3 स्कूल खोल दिए। स्कूल की स्थापना। ज्योतिबा को संत महात्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान है तो उनमें उच्च नीच का भेद क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनकी समाज सेवा देखकर
मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण और पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। ये बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर गौरव दिया गया।